इस एपिसोड में कहानी कई रोचक और जटिल घटनाओं के साथ आगे बढ़ी। हर दृश्य ने अलग अलग भावनाओं, रहस्यों और पारिवारिक तनावों को उजागर किया। आइए इसे विस्तार से देखते हैं। कहानी की शुरुआत लड्डू के प्यारे और मासूम पलों से हुई। लड्डू को दूध पीने के लिए बुलाया जा रहा था, लेकिन उसने दूध पीने से साफ मना कर दिया। उसकी फरमाइश थी बनाना मिल्कशेक। यह सुनकर सबको थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बाद में पता चला कि आकाश को भी यह बहुत पसंद है। नंदिनी ने इसे मज़ेदार अंदाज में देखा कि बाप और बेटे, आकाश और लड्डू की पसंद कितनी मिलती जुलती है। लड्डू की सुनने की मशीन, ब्लूटूथ, को संभालने में उसकी लापरवाही पर सबकी नज़र पड़ी। यह मशीन उसके लिए बेहद ज़रूरी थी, लेकिन वह इसे इधर उधर छोड़ देता था। इससे एक हल्का फुल्का माहौल बन गया, लेकिन नंदिनी को चिंता थी कि अगर लड्डू की किसी लापरवाही से घर वालों को किसी साजिश का पता चला तो सारी योजना बिगड़ सकती है। कहानी का माहौल तब गंभीर हो गया जब लड्डू खेलते खेलते गलती से 25 लाख की महंगी मूर्ति तोड़ देता है। यह मूर्ति बड़ी दादी और काम्या चाची ने घर की शान दिखाने के लिए खरीदी थी। यह उनके अहंकार और दिखावे का प्रतीक थी। मूर्ति टूटते ही बड़ी दादी ने नंदिनी पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि नंदिनी की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। काम्या ने ताना मारा कि नंदिनी जैसी गांव की लड़की इस घर में कभी फिट नहीं हो सकती। इस तनाव के बीच आकाश ने नंदिनी का पूरा समर्थन किया। उसने बड़ी दादी और काम्या से कहा कि नंदिनी की बेइज्जती वह सहन नहीं करेगा। नंदिनी ने वादा किया कि वह मूर्ति के नुकसान की भरपाई करेगी, लेकिन बड़ी दादी ने इसे लेकर उसे ताने मारने जारी रखे। रात के समय कहानी ने एक नया मोड़ लिया। एक अजनबी लड़की चोरी छिपे घर में दाखिल हुई। उसने संदिग्ध हरकतें की, जिससे नंदिनी और आकाश दोनों सतर्क हो गए। यह लड़की क्यों आई थी, इसका मकसद क्या था, ये किसी को नहीं पता था, लेकिन उसकी हरकतें घर वालों को परेशान कर रही थीं। लड़की को देखकर नंदिनी को एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। उसकी मौजूदगी के पीछे कोई गहरी साजिश हो सकती है। लड्डू ने एक बार फिर मासूमियत से कहा कि आकाश उसके पापा हैं। आकाश ने मजाक में इसे स्वीकार कर लिया और कहा, अगर तुम मुझे पापा बुलाना चाहते हो तो बुलाओ। नंदिनी को यह सुनकर चिंता हुई कि यह बात काम्यास और बड़ी दादी को और भड़का सकती है। ये सीन हल्का फुल्का था, लेकिन इसके पीछे छिपे संकेत गंभीर थे। बड़ी दादी का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने नंदिनी को अपमानित करने के लिए उसे गांव की फटीचर कहकर बुलाया। आकाश ने इसे लेकर बड़ी दादी से तीखी बहस की और कहा कि वह नंदिनी के खिलाफ एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं करेगा। काम्या ने नंदिनी को नीचा दिखाने के लिए मूर्ति के नुकसान को बार बार उछाला। एपिसोड का दूसरा बड़ा मोड़ तब आया जब आकाश ने नंदिनी से पूछा कि रात में घर में आई लड़की कौन थी। आकाश ने यह सवाल उठाया कि वह लड़की कहीं चोरी करने तो नहीं आई थी। दोनों को शक हुआ कि यह लड़की किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है। एपिसोड के अंत में नंदिनी और आकाश ने महसूस किया कि घर में कुछ बड़ा गलत हो रहा है। लड्डू, मूर्ति का नुकसान और वह रहस्यमय लड़की, इन सबका आपस में कोई कनेक्शन हो सकता है। आकाश ने यह ठान लिया कि वह लड़की और उसकी साजिश के बारे में सच जानकर रहेगा। नंदिनी ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि इस मुश्किल घड़ी में बाप्पा उनकी मदद करे। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, कोई भी अपडेट मिस न करें। धन्यवाद।